औरत ने जैसे ही अपने ऑनलाइन प्यार को देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह आदमी सिर्फ 1 फुट 3 इंच का था। वह तुरंत वहां से जाना चाहती थी, लेकिन अपनी परवरिश की वजह से चुपचाप बैठ गई। उसे देखकर और भी अजीब लगा जब आदमी को उसके बराबर आने के लिए कुर्सी पर चढ़ना पड़ा, लेकिन अपनी छोटी हाइट को लेकर आदमी बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं था। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ बातें कर रहा था। फिर आदमी ने उसे स्काई डाइविंग पर चलने का न्योता दिया। एक फोन कॉल पर उसने प्राइवेट प्लेन तक बुला लिया। इतनी ऊंचाई देखकर औरत डर से कांपने लगी और अपनी गलती पर पछताने लगी, लेकिन आदमी ने प्यार से कहा, डरो मत, मैं हूं ना। कुछ ही देर बाद पैराशूट खुल गया और दोनों आराम से आसमान में उड़ने लगे। उस पल औरत को पहली बार उस आदमी के लिए सच्चा लगाव महसूस हुआ। हालांकि वह कद में छोटा था, लेकिन असल में वह एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक था। एक दिन उसने औरत को बंदरगाह के पास एक खास रेस्टोरेंट में बुलाया। वहां हर कोई उसे जानता था और मालिक भी उससे बड़ी गर्मजोशी से मिला। यह देखकर औरत उसकी और भी इज्जत करने लगी। रात बेहद खूबसूरत थी, खाना स्वादिष्ट था और दोनों के बीच प्यार बढ़ता जा रहा था। जब आदमी उसे घर छोड़ने आया, औरत का दिल नहीं कर रहा था कि वह जाए। आखिरकार उसने हिम्मत करके उसे चूम लिया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए, लेकिन आईने में खुद को साथ देखकर औरत फिर से सोच में पड़ गई। उसे डर था कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे और उन्हें स्नो व्हाइट और बौना कहेंगे। वैलेंटाइन डे पर आदमी के लिए कपड़े खरीदने गई, लेकिन उसकी छोटी हाइट की वजह से उसे बच्चों की दुकान में जाना पड़ा। आदमी यह देखकर भावुक हो गया। उसने कहा कि उसे सालों से किसी ने कोई तोहफा नहीं दिया, क्योंकि लोग हमेशा उससे शर्माते थे। इसलिए वह हर रिश्ते में सिर्फ दूसरों को खुश करने वाला इंसान बनकर रह गया। लेकिन अब पहली बार उसे लगा कि शायद कोई उसे सच्चे दिल से प्यार करता है। औरत बाहर से तो सामान्य दिख रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत घबराई हुई थी। एक पार्टी में आदमी पहली बार औरत के माता पिता से मिला। औरत की माँ बार बार उसकी हाइट की बात कर रही थी। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारे घर में सब लोग इतने छोटे हैं? आदमी ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं, सिर्फ मैं ही छोटा हूँ। लेकिन औरत अंदर से बेहद असहज हो गई। उसे लग रहा था जैसे सब लोग उन्हें घूर रहे हों और उनका मजाक बना रहे हों। जब आदमी बिल देने गया तो औरत ने जल्दी से अपने माता पिता से कहा कि वह सिर्फ उसका क्लाइंट है। डिनर खत्म होने के बाद औरत ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके दिल में भारी उलझन थी। वह सच में उस आदमी से प्यार करती थी, पर लोगों की नजरों का डर उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। आदमी यह बात अच्छी तरह समझता था। उसे पता था कि उसके साथ रिश्ता निभाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। फिर भी औरत रिश्ता खत्म नहीं करना चाहती थी। उसे बस थोड़ा समय चाहिए था। अगले दिन आदमी औरत के ऑफिस पहुंचा। दोनों हंसते हुए बातें कर रहे थे कि तभी औरत का पूर्व पति वहां आ गया। उसने आते ही माहौल खराब कर दिया। ऑफिस में सबके सामने वह आदमी का मजाक उड़ाने लगा, यहाँ तक कि किसी ने आदमी को पानी भी स्ट्रॉ के साथ दिया, जैसे वह कोई छोटा बच्चा। औरत तुरंत अपने पूर्व पति को दूसरे कमरे में ले गई, लेकिन वह सिर्फ गुस्से में उसे ताने देता रहा। वह कह रहा था कि औरत ने उसे छोड़कर इस आदमी को चुन लिया। औरत ने उसे करारा जवाब दिया, लेकिन उस रात भी वह उदास रही। आदमी समझ गया कि उन बातों ने उसे चोट पहुंचाई है। अगले दिन वह खुद उस आदमी के पास गया और साफ शब्दों में चेतावनी दी, अगर तुम उसे परेशान करते रहे तो अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर वह आदमी गुस्से से आग बबूला हो गया। दोनों एक साथ गाड़ी से नीचे उतरे। सड़क पर इज्जत की लड़ाई शुरू होने वाली थी। आसपास खड़े लोग शोर मचाने लगे और उस आदमी को उकसाने लगे कि लड़ाई करो। लेकिन सामने वाला आदमी समझ गया कि अगर वह एक छोटे कद वाले इंसान से लड़ता है तो जीत कर भी उसकी बेइज्जती ही होगी। वह कुछ पल खड़ा रहा और फिर बिना लड़ाई किए वहां से चला गया। उस दिन के बाद औरत ने महसूस किया कि उसका पूर्व पति अब उसे परेशान नहीं करता। यहाँ तक कि काम के दौरान होने वाले झगड़े भी कम हो गए। उसे समझ आ गया कि यह सब उस आदमी की वजह से हुआ। लेकिन जब उसने पूछा कि दोनों के बीच क्या हुआ था, आदमी मुस्कुराकर बोला, आइसक्रीम खाओगी? उसी समय बच्चों के कपड़ों की दुकान वाली औरत वहां आ गई। उसने पूछा, मेरे बेटे वाले कपड़े फिट आए? औरत कुछ जवाब दे पाती, उससे पहले ही आदमी आइसक्रीम लेकर लौट आया। माहौल फिर से अजीब हो गया। हालांकि आदमी इन बातों की परवाह नहीं करता था, लेकिन औरत के दिल में अभी भी डर था। वह जानती थी कि आदमी उसे सच में समझता है, उससे प्यार करता है और उसके साथ रहते हुए उसे दुनिया पहले से ज्यादा खूबसूरत लगती है। लेकिन लोगों की बातें उसे हर वक्त डराती रहती थी। आदमी समझ गया कि औरत उससे नहीं बल्कि समाज की सोच से डरती है। उसे दूसरों की राय की बहुत चिंता थी। यह बात आदमी को अंदर से तोड़ गई। उसे लगने लगा शायद वह किसी के लिए सही नहीं है। दोनों अलग हो गए। अलग होने के बाद आदमी पहले जैसा खुशमिजाज नहीं रहा। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा। एक दिन उसने अपने बेटे से पूछा, क्या लोग मेरी हाइट का मजाक उड़ाते थे? बेटे ने कहा, बचपन में लोग हंसते थे, लेकिन आपने कभी परवाह नहीं की, इसलिए मैंने भी करना छोड़ दिया। दूसरी तरफ औरत भी खुश नहीं थी। अब लोग उसका मजाक नहीं उड़ाते थे, लेकिन उसके साथ साथ उसकी जिंदगी की खुशी भी चली गई थी। वह हर वक्त उसी आदमी के बारे में सोचती रहती। आखिरकार वह उससे मिलने उसके घर पहुंच गई। दरवाजा आदमी के बेटे ने खोला। उसने साफ कहा, अगर आप सिर्फ मजे के लिए आई हैं तो मेरे पिता से दूर रहिए, मैं उन्हें फिर से टूटते नहीं देख सकता। यह सुनकर औरत चुप हो गई। बाद में उसने अपनी सहेली से बात की, लेकिन सहेली ने उसे समझाने के बजाय कहा, असल समस्या उस आदमी की हाइट नहीं बल्कि तुम्हारी सोच है। लोग हमेशा अलग इंसानों को जज करते हैं और तुम भी वही कर रही हो। लेकिन यही तो इस दुनिया की खूबसूरती है। हर इंसान अलग है और यही अलगपन उसे खास बनाता है। इसी बीच औरत की माँ उससे मिलने आई। उन्होंने पहले की अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी और उसे अपने दिल की बात सुनने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सच्चे प्यार के लिए लोगों की बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। माँ और सहेली की बातों ने आखिरकार औरत को हिम्मत दे दी। उसने फैसला किया कि वह अपने सच्चे प्यार को वापस पाएगी। वह उसी हवाई जहाज में बैठी जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। इस बार उसके दिल में डर नहीं था। वह लोगों की सोच और तानों से ऊपर उठ चुकी थी। उसने आसमान से छलांग लगाई और पैराशूट के साथ सीधे उस आदमी के सामने उतरी। औरत ने कहा, अब मुझे किसी की बातों से डर नहीं लगता। मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। हम सिर्फ साथ नहीं रहेंगे बल्कि हर मुश्किल का सामना भी साथ करेंगे। यह सुनकर आदमी की आंखें भर आईं। उसे लगा कि आखिरकार उसे वह साथी मिल गया है जिसका वह हमेशा से इंतजार कर रहा था। दोनों की हाइट अलग थी, लेकिन उनके दिल एक दूसरे के लिए धड़कते थे। वे एक दूसरे की ताकत बन गए, एक दूसरे की हिम्मत बन गए। यही सच्चे प्यार की सबसे खूबसूरत बात है।